हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में, जो सचमुच में परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो अपने लोगों को उत्तर देता है, जो उसकी ओर ताकते हैं, जो उसकी ओर देखते हैं। वो लोग जो परमेश्वर की ओर देखते हैं और जो परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर उनको उत्तर देता है। इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि जो हमारा परमेश्वर उत्तर है। हो सकता है आपने सुबह प्रार्थना में कुछ मांगा था और परमेश्वर अब आपको उत्तर देगा। विश्वास करें तो परमेश्वर की आप उस अद्भुत छुटकारे को, गवाही को देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु ने संभाला आपको, हम सभी को इसके लिए धन्यवाद करें। जो आज का दिन परमेश्वर ने दिया है और संभाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह निकले थे काम में, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटे। तो इसलिए हमें कितना थैंक्स करना चाहिए, एक फैमिली प्रेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको संभाला है और हर एक खतरों से, एक्सीडेंट से, हानि से, नुकसान से बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और न्यूज़ भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का ये अद्भुत दया है जो प्रभु ने आपको संभाला है और बचाया है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना कितना जरूरी है कि जो हर समय परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर वो बचाता है, संभालता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोगों के लाइफ में अटैक्स हो रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्यों मेरे लाइफ में बार बार हानि और बार बार नुकसान हो जाता है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया, बहुत लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, अटैक्स, शैतान के अटैक्स हो रहे, डेमोनिक अटैक्स हो रहे, अलग अलग तरह के अटैक्स हैं आपके विचारों में, आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके शरीर में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके फाइनेंस में, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैक्स होता ही रहता है और लगातार शैतान आपको मार गिराना चाहता है। बट आपकी तैयारी कैसी है? हालेलुया, परमेश्वर में स्थिर हो जाइए। फर्स्ट थिंग्स, यदि आप जीतना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग्स आपका विश्वास अडिग होना जरूरी है। आपका विश्वास परमेश्वर में रहना जरूरी है। यदि आप परमेश्वर पे पूरी तरह से ईमान और विश्वास नहीं लाएंगे और नहीं करेंगे तो आप बार बार यही प्रॉब्लम आएगी। कभी कुछ वो हो गया, कभी ये नुकसान हो गया, कभी घर की ये प्रॉब्लम आ गई और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। यदि आप विश्वास रखेंगे परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर की हज़ूरी में हर दिन जाएंगे तो मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी तरफ जा रहे हैं, किसी और चीज़ों पर भरोसा रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ठोकर खाया और वो कहते हैं कि व्यर्थ हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया उन चीज़ों पर विश्वास करके, उन बातों पर विश्वास करके। कितने लोगों की लाइफ में ऐसी ही चीज़ें हुई हैं और जो कहते हैं कि इतना साल हमने बर्बाद कर दिया इनके पीछे जाकर, उसके पीछे जाकर, ये विश्वासघाती निकला, ये चोर निकला, ये झूठा निकला और उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। हमारे हेल्थ का नुकसान हुआ, हमारे परिवार का नुकसान हुआ और हमारा फाइनेंस का नुकसान हुआ, हमारे पैसों का बर्बाद हुआ है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हुआ क्योंकि हमने इस पर विश्वास रखा था और कितना कुछ हमारे जीवन से निकल गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया क्योंकि मैंने इस पर भरोसा रखा था। घर के लिए कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्यों उसके पीछे जा रहा है और वो मानता नहीं है, और कहते भी कि क्यों उसके पीछे जा रही, क्यों उसके पीछे जा रहा है, और मानता नहीं और मानती नहीं। जब बाद में सब कुछ खत्म हो जाता तब समझ में आता है। जैसे कि हम विलाप गीत में पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसका 17 वचन में क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है, हमारी आंखें व्यर्थ सहायता की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? आज लोग किसकी तरफ जाते हैं, किससे सलाह मांगने जाते हैं, किससे पूछने के लिए जाते हैं? क्या ऐसे लोगों से जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं? क्या ऐसे लोगों से जो मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनका सब कुछ व्यर्थ हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया? और ऐसे राष्ट्र से, ऐसे लोगों से के सामने में गए हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास सब कुछ टोटली रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, गलत शिक्षाएं हैं और उनकी वजह से आपका साल बर्बाद हो गया। उनकी वजह से आप संकट में पड़ गए, प्रॉब्लम में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए और शैतान ने आपको घेर लिया। उसी टाइम में आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम में आपने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास न रखकर, वचन पर विश्वास न रखकर आप किसी और पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वो आपको व्यर्थ जगह में, व्यर्थ स्थान में, फालतू के स्थान में और गलत जगह में, गलत स्थान में ले गया और व्यर्थ वो जो आपने आशा रखी थी, अब वो आशा अब की दौर पे क्या हो गया? निराशा में बदल गई है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि
कि श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। कौन से मनुष्य पर भरोसा रखता है? जो हेल्प नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर सकता है। आज वो उस पर भरोसा रख रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि व्यर्थ सहायता पाने के लिए हमने आशा रखी और हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसी जाति की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे हम देख रहे थे कि वो हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। हमारे साथ इतना गलत हुआ, इतना टाल मटोल हमारे साथ किया है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ इतना कुछ हुआ और हमें कुछ भी नहीं मिला। कितने को समझ में आ रहा है? और वो कहते हैं हमारी आंखें अभी भी व्यर्थ सहायता पाने के लिए थकी हुई हैं। इसका मतलब आप जिसके पास गए थे सहायता प्राप्त करने के लिए, एक्चुअली में वो आपका ग्रेट हेल्पर था ही नहीं। लेकिन आपका ग्रेट हेल्पर कौन है? वो परमेश्वर है, वो जीसस क्राइस्ट है। और ग्रेट हेल्पर कौन है? वो परमेश्वर, उसका वचन है। और वो वचन के द्वारा आपको जिंदगी मिलती है। हालेलुया। अब्राहम जो था और वो निराशा में था, एक समय में निराशा में था हम कह सकते हैं, बट निराशा आई थी पर निराशा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके साथ साथ चल रहा था। लगातार कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर उनसे बात करता है जो भूख और प्यास दिखाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए बाट जोते हैं और बात करना चाहते, प्रभु उनसे बात करता है। और जिनके मन में कोई भूख और प्यास ही नहीं, कोई चाहता नहीं कि प्रभु मुझसे बात कर, मुझे आपकी सलाह चाहिए, मुझे बता मुझे कौन से रास्ते में जाना है, मुझे बता मुझे अब क्या काम करना है, मुझे बता मुझे कौन सा फैसला लेना है, मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, घर का हो, जमीन का हो, घर का हो, कुछ भी फैसला हो। आपने विश्वास नहीं किया, आप किसी और पर विश्वास किए, ऐसे जाति के पर, ऐसे लोगों के पर जो परमेश्वर में नहीं थे और उनकी सलाह को माना, जो जिन्होंने उद्धार ही नहीं पाया था और उनके। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता, नीति वचन में भरपूर वचन लिखा हो, जब नीति वचन कहता है कि यदि तू वचन को गले का हार बना ले, यदि वचन आपके अंदर बस जाए तो कोई आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर को बचा लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ सहायता पाने के लिए इधर उधर भटकते रहे, अपना टाइम बर्बाद किया। कितने ऐसे लोग हैं जिनका टाइम बर्बाद हो गया, कई बार ऐसे गलत डॉक्टर के झांसे में पड़ जाते हैं। जैसे कि एक जन है, शुगर का ट्रीटमेंट करा रहे थे और 4 डॉक्टर बदले, चारों के चारों ने धोखा दिया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद उनको बाद में समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत डॉक्टर था, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए था। वो तो अपना पैसा बना रहा था, वो हमें तो बस बर्बाद करने में लगा हुआ था। आजकल ये सब चीज़ें चल रही है, कितने को समझ में आ रहा है। और एट द लास्ट मोमेंट में पता चला कि नहीं, ये डॉक्टर गलत है, फ्रॉड है। मतलब आपको सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हो कि लोग कितना चक्कर लगाते हैं, एक डॉक्टर नहीं, दूसरा डॉक्टर नहीं, 10 डॉक्टर बदल लेते हैं, 60 डॉक्टर बदल लेते हैं, लाखों के लाखों पैसे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं चलता। ये जो प्रॉब्लम आई है, ये बीमारी आई है, हालेलुया। एक तो होती फिजिकल, हो सकता खाने की वजह से, अच्छा खाना ना मिलने की वजह से, या फिर साफ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से, या जंक फूड खाने की वजह से भी बीमारी आती है। लेकिन एक बीमारी जनरेशनल होती है, श्रापित होती है, जो पुरखाओं से भी आती है, जो पाप के कारण भी आती है। और उसका छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ है। तो कितने लोगों ने आप अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आप इधर उधर गए। यीशु को, कई लोग तो ऐसे थे कि जो यीशु को जानते थे तो भी वो बाबाओं का सहारा लेने चले गए और घोड़ियों का सहारा लेने चले गए। फिर जानबूझ करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और पता है कि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं, वो आपके लाइफ को पूरे टोटली बर्बाद करी जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हाले परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आग से भरेगा, ज्योति से भरेगा, प्रकाश से भरेगा, और वही आपको प्रकाश देगा और प्रकाश देकर रास्ते पर चलाएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने पैसा खर्च कर दिया, इतने लाखों पैसे लगाए, ट्रीटमेंट करा के थक गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोग गवाही देते हैं कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ था, हमें समझ नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था। उसने कहा चलो जी हम उसके पीछे चले गए और यीशु पर भरोसा नहीं किया। एट द लास्ट मोमेंट में बाद में पता चला कि सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ व्यर्थ है। और एट द लास्ट मोमेंट में जब यीशु के पीछे फिर जब मैं आने लगा एट द लास्ट मोमेंट में, तब मुझे पता चला कि सचमुच में यीशु ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यीशु के द्वारा उन्हें छुटकारा मिला। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। हम मना नहीं करते कि डॉक्टर के पास मत जाओ, हालेलुया, लेकिन प्रार्थना भी करो। मेडिसिन खाओ लेकिन प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना करो, सही डॉक्टर के पास जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। कितने को समझ में? इसलिए वो कहते हैं कि व्यर्थ हमने सहायता पाने के लिए ऐसे लोगों के पास, ऐसे इंसान के पास, ऐसे लोगों के पास गए और जहाँ पर कुछ भी नहीं था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन जैसे परमेश्वर के पास आते तो वहाँ पर वचन लिखा है कि हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई थी। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी, और वो खुद गवाही दे रहे हैं कि वो बचा नहीं सकी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु।
अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो इतनी बड़ी आस जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, इसलिए ध्यान से सुने आज के वचन को और आपके लिए उसके बाद प्रार्थना की जाएगी। इसलिए तैयार रहना, आज के लिए आपके लिए अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रार्थना की जाएगी। वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। बोलो आमीन। अब इसे कहते हैं, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। ये वचन आप पढ़ सकते हैं, विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 वचन और उसका 25 और 26 वचन। और कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए वह भला परमेश्वर है। अब आप चेक कर लो, आपको कहाँ जाना है, किधर को जाना है। आप थक चुके IVF करा के, आप थक चुके सब ट्रीटमेंट करा के, कुछ भी फल नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसे पानी की तरह बह रहे। आप एक बार परमेश्वर पे भरोसा करके तो देखें और अनॉइंटिंग ऑयल को रखें। आज प्रार्थना होगी आपके लिए, विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। हर सुबह की प्रार्थना में भी अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपके बंधन टूटेंगे, आपकी लाइफ से रहेगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी। अब कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए वो भला परमेश्वर है। और यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुप करके यीशु के पास आए, विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चुप करके मतलब लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, मतलब आप अपनी जो कमजोरी है, प्रॉब्लम है, सब जगह ना फैलाएं। जस्ट विश्वास करें, जस्ट फेथ करें यीशु के ऊपर, परमेश्वर के वचन पर कहें कि परमेश्वर मेरी आस तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा आप पर विश्वास है कि आप 100% छुटकारा देंगे। क्यों यीशु आपको छुटकारा देगा? क्योंकि उसी परमेश्वर ने आपके लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा और आपके लिए उसी ने कोड़े खाए। यीशु मसीह ने उसका लहू बहा है आपके लिए, क्योंकि यीशु ने अब प्राइस पे किया आपके लिए। उसने आपको अपना लहू बहाकर लहू दिया है और आपको खरीद लिया है। अब आप यीशु के, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं, हाँ और आमीन में जवाब दें। क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग नए लोग हैं जो आज की प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं, आज की वचन को सुन रहे हैं? यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो बोलो, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। जरा एक बार सोच कर देखिए, यदि आज आपका आखिरी दिन होता है तो आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताओ कि आपका क्या कहना चाहेंगे? हेल में जाएंगे कि हेवन में जाएंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं हेवन में जाएंगे और बहुत सारे लोग कहते हैं हेल में जाएंगे। जो हेवन में जा रहे हैं, कि मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपने कभी नशा नहीं किया? क्या कभी आपने अडल्टरीज नहीं की? क्या कभी आपने व्यभिचार नहीं किया? क्या कभी आपके मन में कोई गलत बातें नहीं आई? कभी आपके अंदर जलन की आत्मा नहीं है? क्या कभी आई होगी? अब आप बोलोगे, अरे मैं तो हेवन नहीं जा सकता, मेरे लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। क्या आपके मन में कड़वाहट है? क्या कभी कड़वाहट थी या कड़वाहट है? क्या आप माफ नहीं कर पा रहे हैं? आप बोलोगे, यस अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए यीशु मसीह आया है और वो यीशु ने अपने लहू को आपके लिए बहाया है और लहू को बहा के आपके ऊपर उंडेल दिया है। अब आपको करना क्या है? जस्ट वन थिंग करना है, यीशु पर विश्वास करना है, उसके लहू पर विश्वास करना। कहता है जीसस इज माय सेवियर। आपको कहना है कि यीशु ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। आगे सभी जन मेरे साथ बोले, जो नए लोग हैं या पिछड़े लोग हैं, बोलो यीशु ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। बोले मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। आज अपनी जिंदगी यीशु को दे। अभी के अभी आपने जितने भी पाप किए हैं, सारे यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे और तब आपके जीवन से बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या चली जाएंगी। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? मैं इस समय ऑडियो प्रेयर करी तो मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ और नहीं और इस समय में, तो आप कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, हाँ और आमीन में जवाब दे सकते हैं। तो कितने लोग इसी समय यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हो सकता है पिछड़ गए, हो सकता है पहली बार सुन रहे देख रहे, हो सकता है सुसाइड करने का मन करता है, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है। लेकिन अभी इसी वक्त राइट नाउ बोलो, कन्फेस करो और पाप को मानो। क्या पापी है कि नहीं है ये बताओ। यदि पापी हैं तो यीशु आया आपके पाप से आपको आजाद करने के लिए, क्योंकि पाप की वजह से आपके घर में श्राप, पाप की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम, आपके शरीर में प्रॉब्लम, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को आपके लिए दे दिया, आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। ताकि जो कोई आप यदि आज यीशु के वचन पर, यीशु के लहू पर विश्वास करेंगे और कहेंगे कि यस आई एम अ ग्रेट सिनर, मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो प्रभु इसी वक्त आपको माफ करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हैंड को क्लोज करें। यदि घुटने पे आ सकते तो घुटने पे आ जाइए, या फिर अपने हाथों को भी उठा सकते, कुछ भी जैसा मर्जी आप उस तरह से प्रार्थना में आ जाइए। हो सकते नहीं है और शर्माए मत, जस्ट आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आजाद करेगा। इसी वक्त परमेश्वर की शांति आपके अंदर उतरेगी, पवित्र आत्मा आपको टच करेगा और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ अपनी आंखों को क्लोज करें, बोलो मैं सीनर हूँ, बोलो मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। बोलो जीसस क्राइस्ट
बोलो परमेश्वर, बोले यीशु मसीह, मुझे आपकी अपने जीवन में जरूरत है। बोले मुझे आप चाहिए। परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे पाप हुआ है, मैंने बहुत बार झूठ बोला है, मैनी टाइम्स मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं नहीं चाहता था करना लेकिन मुझसे हो गया है, मैंने ऐसी जगह ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर मुझे जाना नहीं चाहिए था, मैं बार बार गलत ख्यालात में रहा, मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा दूसरे के पास गया, मैं अपने हस्बैंड को छोड़े हुए दूसरे के पास गई, मैं बार बार गलत चीज़ों को देखा, गलत चीज़ों को कहा और गलत चीज़ों को किया है। हालेलुया, मैंने हर बार गलती की है, नफरत आई है, झूठ बोला है, लड़ाइयाँ की है, चोरी की है, झगड़ा किया है, बहुत मेरे मन में गलत ख्यालात भी हैं, विचार भी हैं, बहुत मैंने लड़ाइयाँ भी की हैं, बहुत बार मैंने दूसरे को ठगा भी है, धोखा भी दिया है, बहुत मेरे साथ मेरे से गलती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दी, जैसे जैसे मैं बोली वैसे बोलिए, परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मुझे परमेश्वर आपकी ज़रूरत है, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ, मुझे अपने लहू से आज़ाद कर दीजिए, मैं नया बनना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे नया कर दीजिए, मैं पूरे नया होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को आज से फिर से मैं नई तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं बिना पाप के जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं बिना निराशा के साथ जीना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए। आज सभी जन बोले आज से आप ही मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। बोले आज से मैं सब कुछ आप ही मेरे हैं, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आज से मैं आपके वचन को रोज पढ़ूंगा, आज से मैं रोज प्रार्थना को सुनूंगा, मैं सुबह की प्रार्थना को भी, शाम की प्रार्थना को सुनूंगी, और मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करूंगा। अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही हटूंगी। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो परमेश्वर आपके पीछे नहीं चली और बार बार मैं पीछे हटाई गई हूँ या हटी हूँ, अपवित्रता शुद्धता में चली गई थी, फिर से दोबारा पाप में चली गई थी, चला गया था। बोलो प्रभु मुझे फिर से माफ़ कर दीजिए, मुझे फिर से एक बार अपना लीजिए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से बोले आमीन। सभी जन बोले आमीन, हालेलुया। आज जो आपने इस समय में प्रार्थना मेरे साथ की है, अपने आप को समर्पण किया, मेरा विश्वास आपके बंधन टूट चुके हैं। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे फिर से दोबारा, एक छुटकारे की प्रार्थना के लिए, एक गवाही को पाने के लिए प्रार्थना के लिए। आमीन। अपने आप को समर्पण करें कि आपने सच मुझे मेरे साथ प्रार्थना की है। हालेलुया। यदि मेरे साथ प्रार्थना मिस हो गई है तो पीछे एक बार फिर से बैकवर्ड में जाके फिर से आप प्रार्थना को सुने और मेरे साथ करें। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती जिन लोगों को अटैक हो रहा है, बार बार निराशा में चले गए, सुसाइडल स्पिरिट काम कर रहे हैं आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके लाइफ को जो बार बार शैतान दुष्ट आत्मा बार बार बर्बाद कर रहा है, यीशु के नाम में अटैक के अंडर में है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ इसी वक्त। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा को नया करे, परमेश्वर का आत्मा को जिंदा करे, परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से बदल दे यीशु के नाम में। हर एक स्पिरिट को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके शरीर में जितनी भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इसी वक्त अपने हाथ में अनॉइंटिंग ऑयल को लो, अनॉइंटिंग ऑयल को लें और लगाना शुरू करें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। अरे माथे पे क्रॉस बनाएं, अपने गले में भी लगाएं, अपने हार्ट में भी लगाएं, अपने शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें। यीशु की कोड़ी खाने के तरफ चंगे हो चुके हैं, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। मैं कहती हूँ आई कमांडेड यू, शुद्ध हो जाए। आज की प्रार्थना और वचन आपके लाइफ में गवाही को लेकर आ रही है, छुटकारा को लेकर आ रही है। रिसीव करो, कोई लेट ना करें और शेयर करें अभी तुरंत इस प्रार्थना को, क्योंकि जो लोगों को छुटकारे की जरूरत है वो छुटकारा को प्राप्त कर सके इस प्रार्थना के जरिए। जल्दी से शेयर करें। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ और कमांड करती हूँ यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हर एक गंदी आत्मा जो आपके लाइफ में इतने सालों से जो काम कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, यीशु के नाम में आपकी परिस्थिति बदल जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए। हालेलुया। रबखतो नमखती रडबशंती रलेबेकेतीरा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटते आपके घर को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में काम कर रही है, पवित्र आत्मा छुए। जितने सालों से आपको जकड़ी है दुष्ट आत्मा, आपके घर को, आपके परिवार को तंग कर रही है, रात को आप सो नहीं पाते हैं, हर दिन आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, शैतान आपके ऊपर जोर लगा रहे, गंदी आत्मा
दुष्ट आत्मा इसी वक्त इनके शरीर को छोड़े, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। आई कमांड यू शुद्ध हो जाए, आई कमांडेड यू पवित्र हो जाए, शुद्ध। जितने भी सैटेनिक स्पिरिट, तंत्र मंत्र, खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में काम कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, यीशु के लहू को लगाए, मतलब उस नटिंग ऑयल को अप्लाई करें यीशु के नाम में। जो दर्दों में इस समय में आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। गंदी आत्मा छोड़, गंदी आत्मा छोड़, छोड़, छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़ यीशु मसीह के। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और रवा खतुना का सतने में शांति रडबे के तेरा लबा जिद्दी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक स्पिरिट जहां से भी तू आई है, मैं तुझे कमांड करती हूँ, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट यीशु के नाम में, टच, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, हार्ट के पंप से आजाद हो जाए, जितने भी पेट की रोग है आजाद हो जाए, आंखों की जितनी भी प्रॉब्लम है, दर्द यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। हर एक रोगों को मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में, टच होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। इसी वह हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। सुसाइडल के जो आपके दिमाग में जो सोच आ रही है, नेगेटिव थॉट्स, बुरी बुरी चीज़ें आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, ये वर्ड आज के बाद नहीं बोलेंगे यीशु के नाम में। इसी वक्त जो आपके मन में जो गलत बातें आ रही है, आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच, होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़े, रखो, रखो अपने हाथ को ऐसे भी रखो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जितने भी किडनीज की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में जो यदि स्टोन है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपकी किडनी इसी वक्त चंगी हो जाए। स्वेलिंग है यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर चंगे, जो चल नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो गर्दन में प्रॉब्लम है, दर्द होती, नेक में स्टिफनेस है, जहाँ जहाँ आपके शरीर में स्टिफनेस की स्पिरिट काम कर रही है, टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो सर्दी के समय में आपको स्टिफनेस शुरू हो जाता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। गंदी आत्मा छोड़, 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 यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती, दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती, यीशु के नाम में आपके घर को छोड़े। इसी वक्त जो आपके बच्चों को है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी को, हर एक घातक बीमारी को, होली गोस्ट फायर, हर एक पीलिया का स्पिरिट जाए, हर के स्पिरिट जाए, गंदी आत्मा छोड़े। इसी वक्त आपकी जो सिर में जो प्रॉब्लम है, हेड में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हाली नोज में से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखों से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड, हालेलुया, जितने प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती, रात को अचानक से आप उठते हैं, आपको आप सांस नहीं ले पाते, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनको रात को नींद नहीं आती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके कानों से पस निकलता है, बहता है, स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए। हर इतने सालों से जो ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके, डॉक्टर को चेंज कर करके थक चुके, बदल बदल के थक चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़, इसी वक्त मैं तुझे कमांड करती हूँ, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। जो इंजेक्शन लगाना पड़ता है आपको, हर बार लगाना पड़ता है आपको, बार शुगर का जो मेंटेन करने के लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर बदलना पड़ रहा है अभी भी। हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतान, दुष्ट आत्मा, स्पिरिट, गंदी आत्मा, फाया, 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 आजाद हो जाए। रिपोर्ट को अपने हाथ में रखे, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, बदल जाए। ये रिपोर्ट जिस समय में बीमारी की रिपोर्ट है, इसी वक्त चंगाई की रिपोर्ट अगर बदल जाए, और डॉक्टर खुद कहेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं, आप ठीक हो चुके हैं, अब आपको मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, रिसीव करो। आमीन बोले, आमीन, हालेलुया। आप आजाद हो चुके यीशु के नाम में। जिनको डर लगता है, जिनको घबराहट होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, 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 आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बहनें ऐसे हैं जो परेशान है कि क्यों मेरी बेबी नहीं हो रही है, कोई आप प्रॉब्लम है, रिपोर्ट सही आ रहा फिर भी ये प्रॉब्लम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है जो आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखा है। होली गोस्ट फायर, फायर, टच, 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 टच यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा टच कपल्स को ब्लेस करते हैं, परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता बहनों को मैं ब्लेस करती हूँ। यूट्रस में हाथ रखे, यीशु के नाम में ब्लेस होकर बदल जाए। बेबी को आप कंसीव करने पाएंगे, यीशु के नाम में रिसीव करो। फेवर को, परमेश्वर का फेवर को रिसीव करो, रिसीव करो। इसी मंथ में यीशु के नाम में बड़ी ग्रेस को, बड़ी दया को मैं घोषणा करती हूँ, आपके ऊपर फेवर उतरे यीशु के नाम में। आजाद हो जाए। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड यीशु के नाम में ब्लेस्ड, यीशु के नाम में ब्लेस्ड। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, और गवाही के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु, अपन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता हाल जो ड्यूटी में इस वक्त, परमेश्वर पिता के साथ ना यीशु के लंबा कवर करते हैं। जो फॉरेन से देख रहे हैं, हर एक कंट्री से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से, परमेश्वर को भी ब्लेस करना, सुरक्षा की घोषणा करते हैं। जो फॉरेन से देख रहे हैं, जिस समय मॉर्निंग हुई है,
है उनकी, यीशु के नाम में। जहाँ भी जाते हैं प्रभु उनके साथ रहना, उनके काम में उनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। ब्लेस्ड यू और ब्लेस्ड यू और ब्लेस्ड, परमेश्वर का फेवर उतरे आज यीशु के नाम में, आपके लाइफ के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, यीशु के नाम में। हालेलुया, यू आर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक कोर्ट के से आजाद हो जाए, हर एक चिंता वाली जीवन से आजाद हो जाए। आप अकेले नहीं है, हम प्रार्थना करने के लिए आपके साथ हैं। चिंता ना करो, जो इस समय में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहा है, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। सुनो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, फेवर उतरे यीशु के नाम में और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का फेवर उतरे, कोर्ट के से आजाद हो जाए। जो जेल में बंद रिहाई की कोशिश करते हैं, जो शाम होते ही आपको नशा करने का मन करते हैं, स्पिरिट होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली को फायर, फायर यीशु के नाम में। आपके अंदर अब नफरत की दुष्ट आत्मा जो है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और अब प्रार्थना करती हूँ, जो नशा से आप प्रेम करते हैं, आप नफरत करेंगे नशे से, शैतान के हर एक कामों से आप नफरत करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। नशे की आत्मा छोड़कर जाए, अडल्ट्रीज की आत्मा छोड़कर जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए, जो हर दिनों से पाप करा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की आत्मा टच करे और इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस्ड होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं एंड गुड न्यूज़ की घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करती, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करना परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती, यीशु के नाम कवर करती हूँ। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। छोटे बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक बच्चों का एग्जाम को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना। आज जब रात को सोते प्रभु अच्छी मीठी प्यारी नींद देना। परमेश्वर पिता अनुग्रह देना। बहुत लोग दांत के दर्द से परेशान है, जो रात को सो नहीं पा रहे, स्टमक दर्द से परेशान है, यीशु के नाम में आजाद हो जा रहे। दर्द को मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। पैनिक अटैक जो बार बार होता है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। आज रात को अच्छी मीठी नींद लेंगे। परमेश्वर स्वप्न से बात करना, दर्शन से बात करना, और सोने से पहले आपको प्रार्थना और बाइबल प्रार्थना करना है और बाइबल को पढ़कर सोना, मोबाइल बंद कर देना है। हालेलुया, प्रभु को ब्लेस करे, आशीष दे। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। और जैसे कि आप जानते हैं, क्रिसमस की मीटिंग है, क्रॉसओवर की मीटिंग है, तो उसके लिए आप अपना भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। मैं आपको इनवाइट करती हूँ क्रिसमस की मीटिंग के लिए और क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। तो सभी लोग अपनी आत्मिक तैयारी करें, प्रार्थना की तैयारी करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आने की तैयारी करें। मेरा विश्वास है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और आत्मिक तैयारी के साथ, प्रार्थना की तैयारी के साथ कि यस, ये प्रार्थना को मैंने की और जब मेरी प्रार्थना होगी तो मैं छुटकारा मिलेगा। मीटिंग को अटेंड करते ही हालेलुया, आप आजाद होंगे, यीशु के नाम में ब्लेस्ड होंगे और अद्भुत गवाही आएगी। तो आत्मिक तैयारी करना ना भूलें। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और अड़े और खड़े रहें, स्थिर रहें, इधर उधर ना ताकि इधर उधर ना जाए। परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। प्रार्थना में को और तेज करें, फास्टिंग में और एंटर करें और काम करना शुरू करें, प्रार्थना और तेज बढ़ाएं और बाइबल को पढ़ना शुरू करें। मेरा विश्वास है आप अपने जीवन में बेस्ट आपके जीवन में आने वाला है यीशु के नाम में। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, इस चैनल को, मसीह की तरह चैनल को शेयर करें और ऑफिशियल चैनल को भी शेयर करें। मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं, उत्तम गवाही को लेने जा रहे हैं और दूसरों को बचाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत लोग बचाए जाएंगे, आमीन, और उद्धार का कारण बनेंगे। तो हर जगह शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।